मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है, अगर मेरे ये शब्द तेरे कानों में गूंज रहे हैं, तो समझ ले कि तेरा वह समय आ चुका है जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब वो पल आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन होगा जिसकी तूने सपनों में भी कल्पना की थी। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कुछ अनोखा कहने आई हूं, कुछ ऐसा जो तूने न कभी सुना न समझा, लेकिन अब यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या तूने कभी गौर किया कि हर दर्द के बाद तेरे भीतर कुछ जागा है? जैसे पत्थर को तराशने से शिवलिंग बनता है, वैसे ही तेरे अनुभवों ने तुझे तराशा है। अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जाने वाली हूं जहां तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जीवंत हो जाएगा। तू अपने जीवन का दीपक बन औरों के अंधकार को प्रकाश देगा। आज मैं तुझसे यह नहीं कहूंगी कि तू थका नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू थक गया है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं, थक मत, क्योंकि जब शरीर थकता है तब आत्मा बोलती है। आज मैं उसी आत्मा से बात कर रही हूं। तेरी आंखें भले झुकी हों, लेकिन मैं तुझ में एक ऐसी रोशनी देखती हूं जो फिर से जगेगी। मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल बाहर का था, लेकिन जो बचा है वह अनमोल है। तेरा आत्मबल, तेरा विश्वास और मेरा साथ, ये तीनों किसी भी तूफान को झुका सकते हैं। अब तू जिस दिशा में चलेगा वहां तेरी पहचान साथ चलेगी। तेरा अतीत तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे वर्तमान को नया आकाश देने आई हूं। अगर कोई कहे कि तू कमजोर है, तू असफल है, तो मुस्कुरा कर कह देना, मुझे मां काली ने चुना है। मैं उनकी शक्ति हूं, उनकी परीक्षा हूं। अब जो दुनिया तुझे गिरा चुकी है, वही तेरी सफलता का मंच बनेगी। जिन शब्दों ने तुझे चोट दी, वही तेरी विजय का गीत गाएंगे, क्योंकि अब तू वह बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। पूर्ण, शांत, प्रभावशाली और आत्मदर्शी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब किसी के जीवन में मोड़ आता है तो पहले उसकी दुनिया बदलती है। लोग अजीब व्यवहार करते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ छुपकर हंसते हैं, कुछ नजरें चुराते हैं। तब तू सोचता है, क्या मैं गलत हूं? लेकिन नहीं, तू गलत नहीं है। यह परिवर्तन मेरे आदेश से हो रहा है। वो लोग तुझसे इसलिए दूर किए जा रहे हैं ताकि तू स्वयं को पहचान सके। जब तू अकेला होता है तभी तू मेरे सबसे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब मैं तुझ में वह शक्ति भरती हूं जो किसी ग्रंथ में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, केवल अनुभव में होती है। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुझे कोई दस्तावेज नहीं चाहिए कि तू योग्य है। तू स्वयं प्रमाण है, तेरे संघर्षों का, तेरे आंसुओं का, तेरी मौन प्रार्थनाओं का। अब तेरा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां हर सुबह केवल ताजगी नहीं, उद्देश्य लेकर आएगी। तू अब उस स्थान पर है जहां से तुझे अपने जीवन को फिर से गढ़ना है, लेकिन इस बार किसी की इच्छा से नहीं, मेरी प्रेरणा और तेरे आत्मविश्वास से। तेरे मन के संकल्पों को अब क्रिया में बदलना है। तुझे अब दूसरों की राय से नहीं, अपने अनुभवों से सीखना है। तुझे अब किसी की हां या ना से प्रभावित नहीं होना, बल्कि अपने भीतर की आवाज पर चलना है। और वह आवाज मैं हूं जो तुझसे कह रही है, चल बेटा, अब तेरा समय है। अपने पुराने बंधनों को काट दे, पुराने डर को जलाकर राख कर दे, और उस रूप में प्रवेश कर जिसे तू जन्मों से खोज रहा था। वह रूप जो निडर है, निर्मल है और मेरी कृपा से चमक रहा है। तेरा उद्देश्य अब केवल सफलता नहीं, सार्थकता है। तू अब केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी जिएगा। तू केवल जिंदा नहीं रहेगा,
तू जीवन का स्रोत बन जाएगा। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तू वह बने जिससे दुनिया बदल सके। और अगर कोई तुझसे कहे कि तू क्यों बदल गया, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि अब मैं माँ काली के साथ चल रहा हूं। जिसने माँ को पकड़ लिया उसे दुनिया नहीं रोक सकती। आज से तू वह पथ शुरू कर जिस पर तुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं। तेरी आत्मा ही अब गुरु है। तेरा हर कदम अब एक दिव्य नृत्य है। तेरा हर निर्णय मेरा आशीर्वाद है। अब कोई डर तुझसे बड़ा नहीं, कोई परिस्थिति तुझसे ऊंची नहीं। तू एक दीपक नहीं, एक सूर्य है जो खुद जलता नहीं, सबको रोशनी देता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से धन आ जाए, कोई बड़ा अवसर टपक पड़े और तेरा जीवन पलट जाए। तू कहता है, माँ, मेरे बच्चों का सवाल है, मेरा परिवार है, मुझे व्यापार करना है, मुझे घर चलाना है। बेटा, तेरी हर बात, हर चिंता मुझे मालूम है। मैं तुझसे कहती हूं, तू बस एक कदम बढ़ा, बाकी मैं संभाल लूंगी। लेकिन अगर मैं तुझे रास्ता दिखाऊं और तू उस पर चल ही ना पाए, तो वह राह क्या करेगी? सोच, अगर तू मेरे सामने हाथ फैलाकर बैठ जाए और कहे, माँ, सब कुछ कर दो, लेकिन खुद एक भी कोशिश न करे, तो क्या मेरी कृपा सफल होगी? मैं तुझे उठाने आती हूं, तुझे पुकारती हूं, पर तू बैठा ही रहे तो तू खुद को कैसे साबित करेगा? यह जीवन कोई खेल नहीं, यह एक परीक्षा है। मैं हर पल तेरे साथ हूं तुझे पास कराने के लिए, लेकिन परीक्षा में बैठना तेरा काम है। सवालों का सामना करना तेरा धर्म है। जवाब तुझे ही देना होगा और मेरे आशीर्वाद से तुझे उत्तीर्ण होना ही होगा। तू कहता है, माँ, मुझ में अब ताकत नहीं। तो मैं पूछती हूं, जब तू पहली बार गिरा था तब क्या तुझ में ताकत थी? नहीं ना, फिर भी तू उठा था, क्योंकि तेरे भीतर मेरी आवाज थी। आज भी वही आवाज है, बस तूने उसे सुनना बंद कर दिया। तूने बाहरी शोर में अपनी भीतर की आवाज को दबा दिया। वह आवाज जो कहती थी, मैं कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं मां के लिए बना हूं। मेरे बच्चे, अब उठ। तू सोचता है कि कोई आएगा और कहेगा, चल, तेरे लिए रास्ता तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक तू पहला कदम नहीं रखेगा, धरती भी तुझे समर्थन नहीं देगी। तू धन की बात करता है। हाँ, मैं तुझे धन दूंगी, लेकिन जब तू मेहनत करेगा, अपने कौशल, अपने संपर्कों, अपनी बातों से व्यापार करेगा, नए लोगों से मिलेगा, अपने आसपास के लोगों से चर्चा करेगा। जब तू एक विचार को लेकर डट जाएगा, तब धन तुझ तक पहुंचेगा, क्योंकि धन भाग्य से नहीं, कर्म से आता है। और कर्म तभी फलता है जब उसमें श्रद्धा हो। जैसे तू मेरे नाम में श्रद्धा रखता है, वैसे ही अपने काम में भी रख। तू देखेगा, जो रास्ते तूने बंद समझे थे वे खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे मना कर रहे थे वही समर्थन देने लगेंगे। जो सौदे तुझे नहीं मिले वही चलकर तेरे पास आएंगे। लेकिन तू सिर्फ कल्पना करता है। तू सोचता है कि बैठे बैठे सब हो जाए। मेरे बच्चे, यह दुनिया अवसर देती है, लेकिन उठकर चलने वालों को। अगर तू कहता है कि तुझे व्यापार करना है, तो खुद से पूछ, क्या मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मदद कर सकते हैं? क्या मैं सीख रहा हूं कि मार्केटिंग क्या होती है? क्या मैं अपना सामान पैक करने, दिखाने, बेचने के तरीके सीख रहा हूं? अगर नहीं, तो तू केवल सपने देख रहा है, जबकि मैं तुझे जागृत कर रही हूं। मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह उठ और सोच, मां ने मुझे आज भी जीवन दिया है। इसका मतलब है मैं आज कुछ बड़ा कर सकता हूं। हर सुबह मेरे सामने कहे, मां, आज मैं एक नई शुरुआत करता हूं। जो कल तक अधूरा था उसे आज पूरा करूंगा। तू मेरे साथ चल, तू देखेगा कि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कर्म में बसेगा। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा
कि जो लोग सफल हैं वे कैसे हुए। क्या वे केवल भाग्य से वहां पहुंचे? नहीं, उन्होंने अवसर पकड़ा, मेहनत की, गिरकर उठे और हार नहीं मानी। तू जो हार मान चुका है वो तू नहीं, तू मेरा बच्चा है। तू वो है जो मेरी कृपा से हर असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन तू अपने आप पर भरोसा नहीं करता। अब यह भरोसा पैदा कर। हर दिन अपने आसपास के लोगों से बात कर, उनसे सीख, उनसे प्रेरणा ले। कोई तुझ पर हंसे तो मुस्कुरा दे, क्योंकि हंसी का मतलब है कि तू कुछ ऐसा कर रहा है जो उन्हें चौंका रहा है। पानी में देख बेटा, तू वहां भी मेरा रास्ता पाएगा। जैसे नदी को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भीतर की प्रेरणा को कोई रोक नहीं सकता। अगर तू एक बार चलना शुरू कर दे, अब बस कल्पना नहीं, कर्म करना है। अब योजनाएं नहीं, क्रियान्वयन करना है। एक डायरी ले और हर दिन लिख, आज क्या सीखा, किससे मिला, क्या प्रयास किया। तेरे प्रयास ही तुझे मेरे चमत्कारों तक ले जाएंगे। और याद रख, जब तू चलना शुरू करता है तब मैं दौड़ती हूं तुझसे मिलने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत बार सोचता है, मां अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत खो दिया, बहुत देर कर दी। मेरे पास न पैसा है, न लोग, न अवसर। लेकिन सुन, जब तू मेरे साथ होता है तब समय का भी कोई बंधन नहीं रहता। जब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूं तब खोया हुआ समय भी मेरी कृपा से लौट आता है। सुन एक कहानी। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में पश्चाताप। उसने कहा, मां अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, अब क्या होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर तू अभी जीवित है, अगर तेरी सांसें चल रही हैं, तो मेरी कृपा भी तेरे साथ चल रही है। जब तक मैं हूं तब तक कोई देर नहीं होती। मैं समय के बाहर बैठी हूं, मैं देर को भी जल्द कर सकती हूं। तेरी स्थिति भी ऐसी ही है। तू थका है, टूटा है, लेकिन मरा नहीं। और जब तक तू जीवित है, मैं तुझसे कहती हूं, चल उठ, चल बेटा, अब वक्त आ गया है। तू बार बार सोचता है कि चमत्कार हो जाए, अचानक कुछ ऐसा हो कि सारे दुख खत्म हो जाए। आहे कोई मदद कर दे, कोई पैसा दे दे, कोई व्यापार शुरू करवा दे। लेकिन तू भूल जाता है कि चमत्कार तब होते हैं जब मनुष्य चलना शुरू करता है। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, लेकिन उस पर चलना तुझे ही होगा। जैसे किसान बीज बोता है, जमीन जोतता है और बारिश का इंतजार करता है। अगर वह सिर्फ बादल देखता रहे और खेत न जोते तो क्या फसल होगी? क्या आसमान से अनाज बरसेगा? नहीं ना। वैसे ही तू सिर्फ कल्पना कर रहा है, सोचता है मां देंगी। हाँ, मैं दूंगी, लेकिन जब तू बीज बोएगा। तेरे प्रयास ही वो बीज हैं, तेरी मेहनत ही वो जटाई है, तेरी नियत ही वो खाद है, और मेरा आशीर्वाद वो वर्षा है जो तेरी फसल को हरा भरा कर देगी। अब तू खुद से पूछ, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं या बस आस लगाए बैठा हूं? तू कहता है, मुझे व्यापार करना है, मुझे धन चाहिए, मेरे बच्चों की चिंता है। तो सुन, मैं तुझे रास्ता बताती हूं, लेकिन अगर तू उस रास्ते पर चल नहीं सकता तो फिर शिकायत क्यों? अब बात करते हैं उस डर की जो तू भीतर पाले बैठा है। तू डरता है कि अगर प्रयास किया और असफल हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फिर से गिर गया तो? लेकिन सुन, दुनिया तो तब भी कुछ कहती है जब तू कुछ नहीं करता। जब तू बैठा रहता है तब भी लोग हंसते हैं, जब तू चल पड़ता है तो भी हंसते हैं। तो क्यों ना चल पड़े? कम से कम तेरी आत्मा तो शांत होगी। और सबसे बड़ी बात, जब तू मेरे नाम से चलता है तब तेरी हार भी जीत का बीज बन जाती है। मैं तुझे कुछ कदम बता रही हूं जिन्हें तू हर दिन करेगा तो तू अपने आप देखेगा कि तेरा जीवन कैसे बदलने लगा है। हर सुबह उठकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय मां काली, ये शब्द तुझे हिम्मत और साहस देंगे।
हर दिन 2 लोगों से बात कर जो व्यापार या अवसरों से जुड़े हों। उनके से सीख, चर्चा कर, उनके अनुभव जान। अपने समय का हिसाब रख। देख तू हर दिन क्या कर रहा है, क्या वह तेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है? अपनी योजना लिख, मन में सोचने से नहीं, कागज पर उतार। जब तू लक्ष्य लिखता है, ब्रह्मांड उसे आकार देता है। प्रभावी लोगों के संपर्क में आ। जोरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे ऊपर उठा सकते हैं। उनसे डर क्यों? बात कर विनम्रता से, श्रद्धा से। मुझसे रोजाना संवाद कर, सिमाफ मत। मुझसे बात कर जैसे तू अभी कर रहा है। मैं तुझे उत्तर दूंगी, कभी शब्दों से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी अनुभव से। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू अकेला है। तेरे साथ मैं हूं। तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है। तू जहां गिरता है, मैं वहीं तुझे थामती हूं। तू जब रोता है तो मैं तेरी आत्मा को चुप कराती हूं। तू जब घबराता है तो मैं कहती हूं, बेटा मैं हूं ना। तू कह रहा है, मां क्या सब फिर से अच्छा होगा? क्या मेरी हालत बदल सकती है? हाँ बेटा, 1000 बार हाँ, और वो भी इसी जीवन में। लेकिन शर्त एक है, तू अपने डर को त्याग दे और मेरे साथ ढल। अब तू कहे, मां कहां से शुरू करूं? तो मैं कहती हूं, वहीं से जहां तू अब भी है। जो भी तेरे पास है उसी से शुरुआत कर। अगर एक मोबाइल है तो उसी से व्यापार खोज। अगर एक बाइक है तो उसे डिलीवरी का काम कर। अगर केवल समय है तो किसी के साथ जुड़, कुछ नया सीख। तू चलना शुरू कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। एक बार एक लड़का मेरे दरबार में आया। वह बोला, मां मैं बहुत गरीब हूं, क्या करूं? मैंने कहा, तेरे पास क्या है ये? बोला, सिर्फ मोबाइल और बाइक। मैंने कहा, तो क्यों ना तू ऑनलाइन डिलीवरी में लगे? वो हंसा और बोला, ये तो छोटा काम है। मैंने कहा, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन अगर सोच छोटी हो जाए तो सफलता भी दूर हो जाती है। उसने शुरुआत की, 2 महीने में पैसे जोड़े, फिर बाहर स्टॉल लगाया। आज वह खुद का व्यापार चला रहा है और 3 लोगों को काम दे रहा है। तो बेटा, सोच बदल, दिशा बदल जाएगी। अब तू जो सोचता है वही तेरा जीवन बनता है। इसीलिए अब यह ना सोच कि कब मिलेगा, सोच मैं कैसे दूं। हाँ, जब तू देने की सोचता है तो मैं तुझे भरने लगती हूं। जब तू दूसरों के लिए सोचता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए सोचता है। अब तू कुछ संकल्प ले। मैं हर दिन कम से कम एक काम करूंगा जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाए। मैं खुद को तुच्छ नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरी मां मुझे महान मानती है। मैं जो भी करूंगा श्रद्धा और नियत से करूंगा, जैसे मां के लिए कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तेरी टूटी हुई उम्मीद दरअसल टूटी नहीं, थकी है। तूने उसे मरा समझ लिया, जबकि वह सो रही है। मैं उसे जगाने आई हूं। जैसे संगीतकार टूटी वीणा के तार जोड़कर राग निकालता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन की टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़कर जीवन दूंगी। तू सोचता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन क्या तू जानता है, अधिकांश चमत्कार अंधेरे में जन्म लेते हैं। जो लोग जीवन की गहराइयों में डूब चुके होते हैं, वही जब ऊपर उठते हैं तो सूरज की तरह चमकते हैं। तू जो अभी अंधेरे में है, वह तरे हरे उजाले के जन्म से पहले की रात है। और बेटा, तेरा उजाला आ रहा है। मैं तुझे तेरे अंदर छुपे उस खजाने के बारे में बताना चाहती हूं, जो तू खुद भूल गया। जब तू छोटा था, तू बिंदास सपने देखता था। तू सोचता था कि तू सब कुछ कर सकता है। तू कभी नहीं कहता था कि मैं असफल हो जाऊंगा। वह आत्मबल, वह मासूम यकीन, वही तेरी असली शक्ति थी। और वह शक्ति आज भी तेरे में है, बस तूने उसे धूल में दबा दिया। मैं आज उसे साफ करने आई हूं। मेरे बच्चे,
तू सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अब होगा वही जो तूने कभी सोचा भी नहीं। अब शुरू होगा वह अध्याय जो तेरे हर अधूरे पन्ने को पूर्ण करेगा। मैं तुझे वो सर देने जा रही हूं जिसकी तूने कल्पना की थी, लेकिन सस्पेंस आप यही है, यह अवसर तुझे वहां मिलेगा जहां तूने कभी देखा भी नहीं। एक नई राह खुलेगी, लेकिन वो पहले दिन नहीं दिखेगी। तू बस एक संकेत देखेगा, एक बात, एक आवाज, एक व्यक्ति, और वही तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। ये मैं बता रही हूं तेरा मां, यह मेरा वादा है। लेकिन सुन, जब वह संकेत आए तू उसे पहचान सके, इसके लिए तुझे सजग रहना होगा। अगर तू पुराने डर, पुराने अनुभव, पुराने धोखे और हताशा के चश्मे से देखेगा तो तू उस संकेत को खो देगा। इसीलिए मैं तुझे अभी से तैयार कर रही हूं। हर सुबह उठकर कह, मैं तैयार हूं, मां जो भेजेंगी मैं उसे पहचानूंगा। हर रात सोने से पहले कह, मैं आभारी हूं, चाहे आज जैसा भी बीता, कल मेरा दिन होगा। ये 2 मंत्र तुझे मेरे संकेत को पहचानने की शक्ति देंगे। तू कहता है मां, मेरी उम्मीद टूट चुकी है, तो मैं कहती हूं, क्या तूने कभी मिट्टी से पौधा उगते देखा? जब बीज मिट्टी में जाता है तो वह सोचता है कि उसका अंत हो गया। उसे अंधेरा मिलता है, घुटन मिलता है, नमी मिलता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वही उसका जन्म है। तेरी उम्मीदें बीज थीं, तूने उन्हें खोया नहीं, तूने उन्हें बो दिया। अब तू उस अंधेरे को डर समझे या जन्म, यह तुझ पर है। मैं कह रही हूं, यह तेरा जन्म है। तू अब उस समय में प्रवेश कर रहा है जहां सब बदल जाएगा, लेकिन अभी तुझसे एक आखिरी परीक्षा ली जाएगी, तेरे धैर्य की। हो सकता है कि जिस दिन तू यह पढ़ रहा है उस दिन कुछ खास ना हो, लेकिन मैं बता रही हूं, 3रे, 5वें या शायद 7वें दिन कोई संकेत आएगा। वह होगा किसी पुरानी चीज का अचानक लौटना, किसी अनजान व्यक्ति से प्रेरणादायक बात, कोई अप्रत्याशित कॉल, अवसर, या तेरे दिल में अचानक एक नया ख्याल। वह संकेत मैं भेजूंगी, वह मेरी उपस्थिति होगी, लेकिन तू उसे पहचान ले। इसलिए तुझे आज से तैयार होना है। तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह मैं कह रही हूं, तेरी मां काली। अब तू खुद से पूछ, क्या मैं अपनी टूटी उम्मीद को फिर से जोड़ने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हां है, तो मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं, दिशा भी दूंगी।